राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 10 सहकर्मियों ने मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाने की कोशिश की और इसके लिए उन्हें बहुत भारी भरकम पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो हथियार खरीद प पाते, असला-बारूद खरीद पाते। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्य के जो ट्रेन थी, उन्हीं को लूटने का एक प्लान बनाया। अब हुआ यूँ कि उ उसके पहले उन लोगों ने छोटी-मोटी डकैतियाँ की। भारत के जो रईस लोग होते थे, उनके घर डकैतियाँ की और धन इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्होंने 2 डकैतियाँ की, एक बीजपुरी और एक द्वारकापुर में, जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा धन तो नहीं मिला, लेकिन इसके एवज़ में उनके एक-एक सहकर्मी दोनों घटनास्थल पे मारे गए। इससे राम प्रसाद बिस्मिल जो उस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर थे, उनको बहुत उनकी आत्मा को चोट पहुँची। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो छोटी-मोटी डकैतियाँ नहीं करेंगे। वे भारत के किसी भी रईस के घर में डकैती नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी खजाने को ही लूटेंगे। तो उन्होंने 8 अगस्त 1925 को अपनी पार्टी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अगले ही दिन 9 अगस्त को वे अ, सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस पैसेंजर में हरदोई स्टेशन में चढ़ गए। अब उसके बाद जब वो ट्रेन लखनऊ पहुँचने के 1 स्टेशन पहले काकोरी स्टेशन, वहाँ पर जब ट्रेन रुकी और ट्रेन जैसे ही चली, तो इन नेताओं ने या इन क्रांतिकारियों ने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक दी और इन लोगों ने जो वहाँ की जो सिक्योरिटी वाला डब्बा था, जिसमें धन-दौलत थे, उस पर अटैक कर दिया। अब इन लोगों ने वहाँ से बक्से तो बहुत सारे उतार लिए और बक्से काफ़ी बड़े-बड़े थे, तो इन लोगों ने उसको खोलने की कोशिश किया। वो बक्से जो है लकड़ी के थे, खुल नहीं रहे थे। तो इनमें जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, मन्नाथ गुप्त, शशि चंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खान, तो उसमें जो अशफाक उल्लाह खान जो थे, उन्होंने बक्से को खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, तो उन्होंने अपना एक माउज़र, उन दिनों जो माउज़र चलता था, वो AK-47 के लेवल का उसका रेंज रहता था, वो इतना फ़ेमस था, मतलब वो बंदूक देखकर ही लोग डर जाते थे। तो हुआ यूँ कि उन्होंने अपना बंदूक जो है मन्नाथ गुप्त को दे दिया और वे हथौड़े से उस बक्से को तोड़ने लगे। उनमें से सोना-चांदी जो भी रहता है या पैसे निकालने के लिए। अब इसमें एक गलती हो गई। यहाँ पर अशफाक उल्लाह खान जो है, उस बक्से को तोड़कर चांदी और नोटों से भरे भरा जो चमड़ा था, उसको निकालने लगे और जो चादर लेके गए थे, उसमें पैक करने लगे। अब इसमें कुछ भीड़ जो है इनकी तरफ आने लगी, है ना? वो जो ट्रेन में जो लोग थे, उनमें से कुछ भीड़ इनकी तरफ आने लगी, तो उतनी भीड़ को देखकर जो मन्नाथ गुप्त के हाथ में जो माउज़र आ गया था, वो मतलब डर गए, एक्साइटमेंट में उन्होंने गोली चला दी और एक अहमद अली नाम के एक पैसेंजर सिविलियन की जगह पे डेथ हो गई। अब इन लोगों ने जल्दीबाज़ी में चादर में लपेट के चाँदी और नोट तो ले गए, लेकिन जो एक चादर लेके आए थे, वो चादर वहीं छूट गई। अब इन्होंने डकैती को अंजाम तो दे दिया सफलतापूर्वक, ये चले भी गए, लेकिन अगले दिन जो है ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, दिल पे ले लिया। अब उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया बहुत ही सीरियसली और जो चादर जो छूट गई थी, उसमें एक धोबी का जो स्टिकर था। अब उस स्टिकर से पता चला कि ये जो है शाहजहाँपुर के एक धोबी के यहाँ पर का चादर है, तो उसके थ्रू पता चला किसी बनारसी लाल का वो चादर है। अब उस बनारसी लाल को पुलिस वालों ने दबोच लिया। अब ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन बहुत सीक्रेटली चल रहा था, बिना किसी को बताए। अब उस बनारसी लाल को दबोच लिया और उसके थ्रू इन लोगों ने पता किया कि इनको तो समझ में आ गया था कि ये राम प्रसाद बिस्मिल और उनके गैंग ने ये घटना को अंजाम दिया है। तो उन लोगों ने पता किया पुलिस वालों ने कि भाई 9 अगस्त 1925 को कौन-कौन उस शहर में शाहजहाँपुर में थे, कौन-कौन नहीं थे और अगर शाहजहाँपुर से बाहर गए तो कब गए, वापस आए तो कब आए। ये पूरा कच्चा चिट्ठा उन लोगों ने तैयार किया और इसकी वजह से धीरे-धीरे 10 में से हालाँकि सिर्फ़ 10 ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन लगभग 40 लोगों को अवरुद्ध किया गया। लेकिन इनमें से कुछ लोग फरार थे, कुछ लोग पकड़े गए। अब जो लोग पकड़े गए उनमें से उन लोगों को इस डकैती के एवज़ में 5 साल से लेकर के फांसी तक की सज़ा सुनाई गई। अब हुआ यूँ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके लगभग-लगभग सारे लोग पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो इन लोगों ने जेल में क्या किया कि दूसरे दिन कोर्ट की हियरिंग थी और उसी समय बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला था। तो इन लोगों ने अब राम प्रसाद बिस्मिल जो है बहुत बढ़िया कविता भी लिखते थे। तो इन लोगों ने जो बाकी क्रांतिकारी थे उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल उनको पंडित जी कह के बुलाया करते थे। तो उन्होंने बोला पंडित जी कल बसंत पंचमी है तो उसके उपलक्ष्य में आप कोई कविता लिखिए। अगले दिन कविता तैयार थी और उस दिन पहली बार राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गाना गाया था। लेकिन गाना गाने से पहले उन लोगों ने प्लान किया कि जब हम कोर्ट जाएँगे तो हमारे सर पे पीली टोपी रहेगी और हाथ में पीला रुमाल रहेगा। है ना? एज़ अ प्रोटेस्ट या कह सकते हैं एज़ अ रेवोल्यूशन दिखाने के लिए। तो ये जब जाने लगे पीली टोपी और पीला रुमाल पहन के, तो इनका जो कविता तैयार था मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती।
ये गाना बहुत ही फ़ेमस हुआ, आज भी बहुत फ़ेमस है। उसके बाद ये कोर्ट की तरफ रवाना हुए। राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ़ कविता नहीं, ग़ज़ल भी लिखते थे। तो उन्होंने एक ग़ज़ल लिखी थी, बहुत ही फ़ेमस ग़ज़ल, वो आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन में गाया जाता है। तो जब इन कैदियों को साधारण गाड़ी में तो जेल जेल से अदालत ले जाया नहीं जाता था, इनको लॉरियों में ले जाया जाता था क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। तो जब इनको लॉरियों में ले जाया जाता था जेल से अदालत, तो जाते वक़्त और उसके बाद अदालत में मजिस्ट्रेट को चिढ़ाने के लिए या फिर अदालत से वापस जेल आने के समय ये हमेशा एक ही गाना गाते थे और ये गाना ऐसा एपिक बन गया कि जब राम प्रसाद बिस्मिल की मौत हो गई, उसके बाद ये गाना जो है सभी अलग-अलग दल के जितने भी क्रांतिकारी थे, सबकी ज़बान पे यही गाना आ गया था और ये गाना था सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। वक़्त आने दे तुझको बता देंगे आसमाँ, हम अभी से क्या बताएँ क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमकर कूचे कातिल में। ऐ शहीद मुल्क ओ मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफ़िल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ़ मिट जाने की हसरत ऐ दिले बिस्मिल में है। तो ये थी पूरा पूरा का पूरा काकोरी कांड की कहानी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ you have really liked this video for such more interesting topics. Thank you. Jai Hind.